चालबाज चीन में कोरोना ने कहर मचा दिया है। कई अस्पतालों में लाशों का अंबार लगा है। कोरोना विस्फोट की वजह से हालात हाथ से निकल चुके हैं, पर तानाशाह ड्रैगन इस सच को दुनिया से छिपाने की पूरी कोशिश में जुटा है। लेकिन अब जिनपिंग की तानाशाह सरकार के खिलाफ लोगों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया है और चीन के लोग ही कोरोना के कहर और बदइंतजामी का वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर रहे हैं। चीन के कई अस्पतालों में लाशों के ढेर लगे हैं। कई वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें से एक वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। स्ट्रेचर पर एक सिरे से लाशें रखी हुई हैं। गिनना मुश्किल है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन चीन ने अब तक सिर्फ 2 लोगों की कोरोना से मौत की पुष्टि की है। लेकिन सवाल ये है कि क्या तस्वीरें झूठ बोलती हैं? अब इस वीडियो को देखिए। पॉलिथीन में पैक बेहिसाब लाशें फर्श पर पड़ी हैं। लाशों को गिनना बेहद मुश्किल है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि 50 से ज्यादा लाशें इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। सोचिए, अगर चीन में एक अस्पताल में ये आलम है तो बाकी अस्पतालों में क्या हाल होगा। वहीं अमेरिका की एक संस्थान ने जो दावा किया है उससे तो होश उड़ा दिए हैं। चीन में फिर कोरोना विस्फोट। अमेरिकी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने दावा किया है कि 2023 में चीन में कोरोना मरीजों की संख्या बेहताशा बढ़ेगी। रिपोर्ट में चीन में नए साल में 10 लाख लोगों की कोरोना से मौत की आशंका जताई गई है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि चीन में 1 अप्रैल 2023 तक कोरोना अपनी चरम पर होगा, जब वहां मौत का आंकड़ा रोजाना 3 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे में अब ये दावा लोगों में खौफ जरूर भर देगा, क्योंकि चीन की करनी पूरी दुनिया को भरनी पड़ी थी। ये तस्वीरें चीन की राजधानी बीजिंग की हैं, जहां चीन जापान फ्रेंडशिप अस्पताल में लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। इस वीडियो में एक शख्स लाशों को गिनता नजर आ रहा है। चीन से सामने आ रही ये तस्वीरें बेहद डरावनी हैं, क्योंकि चीन में हालात बेकाबू हैं। लेकिन चीन ने आयात निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तमाम देशों में चीन से माल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जारी है। ऐसे में क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर चीन से कोरोना की नई मुसीबतें तो नहीं आ रही, क्योंकि फेस्टिव सीजन में एक बार फिर मार्केट चीनी सामान से गुलजार होगा। ऐसे में अब डर है कि चीन का वायरस फिर से दुनिया में कोहराम न मचा दे। जिनपिंग की सेना दुनिया की आंखों में कितनी भी धूल झोंके, लेकिन अब उसके कुकर्म छिपाए नहीं छिप रहे। चीन के शहर शहर कोरोना से भीषण तबाही मची है। अस्पतालों में बेड नहीं है, मरीज जमीन पर पड़े हैं और अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिनने को मजबूर हैं। जमीन पर पड़े इस मरीज को कोई भी डॉक्टर देखने तक नहीं आया, इसकी जांच तक नहीं की गई। इस मरीज के साथ आई महिला बेबस है, हाथ में ड्रिप लगी है। इस महिला ने ड्रिप वाली बोतल थाम रखी है और मरीज को दिलासा दे रही है, लेकिन मरीज बेसुध है और उसे चीन की मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था पर सिर्फ रोना ही आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन में लोग कोरोना से तिल तिल कर मर रहे हैं। अस्पताल अस्पताल लाशों का ढेर लगा है। चीन सरकार मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इस तस्वीर ने जिनपिंग के झूठ को बेनकाब कर दिया है। चीन के दावे के उलट सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि बीजिंग में शव ले जाने वाले 30 ट्रकों को शमशान घाट की तरफ जाते हुए देखा गया। दूसरी तस्वीर भी चीन के झूठ की तस्दीक करती है, क्योंकि शेनयांग के हेइलोंगजियांग शमशान में शव ले जाने वाले ट्रकों की लाइन नजर आई। ऐसे में चीन से सामने आ रहे एक एक वीडियो ड्रैगन के झूठ की पोल खोल रहे हैं। दुनिया भर के देशों में भले ही कोरोना वायरस पॉजिटिविटी रेट में कमी आई हो, लेकिन चीन में कोविड कहर ढा रहा है और इस वजह से लाखों लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। जानकारों की माने तो चीन की राजधानी बीजिंग में 70% आबादी कोविड के चपेट में आ चुकी है और तेजी से लोग मर रहे हैं। चीन के लोग कोरोना पॉजिटिव होने का मतलब अच्छे से जानते हैं। एक तो जिंदगी का खतरा, ऊपर से जिनपिंग सरकार का टॉर्चर, इसलिए हर हाल में कोरोना से बचना चाहते हैं।
अब इन जनाब को देखिए, लोगों से दूरी बनाने के लिए इन्होंने कोविड टेस्ट की लाइन में हाथ में सीढ़ी पकड़कर खड़े हैं, ताकि आगे और पीछे दोनों तरफ से 6 फीट की दूरी बनी रहे। अब इस शख्स को देखिए, कोरोना से बचने के लिए इसने क्या इंतजाम किए हैं। पहले खुद को एक पन्नी से अच्छी तरह से कवर किया, फिर भी इसका डर कम नहीं हुआ तो अपने सिर पर पानी की बोतल ही फंसा ली। चीन की इस महिला अधिकारी को देखिए, जब कोविड शील्ड वाला हेलमेट नहीं मिला तो सिर पर पॉलिथीन ही बांधकर काम चला रही है। ये तस्वीर चीन में कोविड से सुरक्षा इंतजामों की काफी कमी को दर्शा रही है। चीन से तमाम तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जो देखने में भले ही फनी लगे, लेकिन वहां मौजूद हालात बेहद डरावने हैं। अब सोशल मीडिया पर वायरल इन तस्वीरों को देखिए। चीन कितने भी बड़े दावे करे, लेकिन जानकारों की माने तो हकीकत यही है जो टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। खुद को महाशक्ति मानने वाला चीन लोगों का इलाज सड़क पर कर रहा है, क्योंकि अस्पताल कोरोना मरीजों से पूरी तरह फुल हो चुके हैं। जहां तक नजर जाएगी वहां तक कोरोना के पेशेंट नजर आएंगे, जो खुले में अपना इलाज खुद ही कर रहे हैं। ऐसे में अगर चीन में हालात नहीं सुधरे तो तस्वीर और भी भयावह होने की पूरी संभावना है। यह तस्वीर चीन के आईसीयू वार्ड की है। एक भी बिस्तर खाली नहीं नजर आएगा। हर बिस्तर पर एक मरीज अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा है। आलम यह है कि डॉक्टर्स 24-24 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं और अंदर ही अंदर विद्रोह का ज्वालामुखी धधक रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बार चीन में कोरोना की लहर पिछली उठाना पड़ रहा है। कहीं अस्पताल में बिस्तर, दवा, डॉक्टर मौजूद नहीं है, तो कहीं जिनपिंग के आदेश पर शक के आधार पर लोगों को जबरन उठा लिया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल ये तस्वीर चीन की बताई जा रही है, जहां एक शख्स चीन की कोविड आर्मी से बचने की आखिरी कोशिश करता है और लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब स्वास्थ्यकर्मी इस शख्स को पकड़ने आते हैं तो ये उनका विरोध करता है और फिर कुंफू करने लगता है। गुस्से में दिख रहा ये शख्स बार बार दोहराता है कि अगर मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। लोगों को डराने वाले चीनी स्वास्थ्यकर्मी पहली बार डरे सहमे नजर आए। कहते हैं चोर चोरी से जाए, लेकिन हेराफेरी से नहीं। वही हाल चीन का है। जिनपिंग ने यह कहकर भले ही लोगों की आंख में धूल झोंकने की कोशिश की कि उन्होंने जीरो कोविड पॉलिसी में रियायत दी है, लेकिन चीन की ये तस्वीरें काफी कुछ कह रही हैं। नींबू सिर्फ भारत में महंगा नहीं होता। चीन में देखिए नींबू के लिए कैसे मारकाट मची है। कोविड की वजह से चीन में नींबू के रेट आसमान छू रहे हैं। कोरोना के वक्त इंडिया में भी ऑरेंज और लेमन का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खूब इस्तेमाल किया गया था। अब वही फार्मूला चीनी लोग भी अपना रहे हैं। आलम यह है कि चीन में एक लेमन बॉक्स 130 से 140 युआन में बिक रहा है, जिसकी भारतीय रुपयों में करीब 1700 रुपए कीमत है। चीनी नागरिक जिससे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं वो है चीन की पीपीई किट वाली ये आर्मी। जब ये आर्मी जबरन घर से उठाने के लिए निकलती है तो लोगों की रूह कांप उठती है। चीन बर्बाद है, बेबस है, बौखलाहट में है, वायरस से लड़ाई में बुरी तरह से पस्त है और कंफ्यूजन में है कि क्या करे। ऐसे में जिनपिंग पर अब औरंगजेब का भूत सवार हो गया है। जिस भी नागरिक पर उन्हें शक है, तफरी का माहौल है। कहीं जोर जबरदस्ती की तस्वीरें हैं तो कहीं लापरवाही के वीडियो। शेंगजेंग शहर में एक डिलीवरी बॉय अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। बताया जा रहा है कि डिलीवरी बॉय बुखार में बुरी तरह से तप रहा था। यानी कि लोग चीनी सेना और प्रशासन के डर से अपनी बीमारी को भी छिपा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोविड पॉजिटिव होने का मतलब मौत से कम नहीं है। जिस अर्थव्यवस्था के दम पर चीन सुपर पावर अमेरिका को चैलेंज दे रहा था, अब उसी अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट मंडरा रहा है।
दावा किया जा रहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है। लाखों युवाओं की नौकरी छिन चुकी है और वो सड़कों पर आ गए हैं। घर से उठाकर जबरन ले जाने वाली चीन की ये तस्वीर भी देखिए। पीपीई किट पहनकर चीनी कर्मचारी अपने आका का हुक्म बजा रहे हैं। ये कोई आम बेल्डिंग का काम नहीं है। दरअसल चीन में लोगों को जबरन घर में कैद किया जा रहा है और वे घर से बाहर न निकल सके, इसीलिए घर के दरवाजे को बेल्डिंग के जरिए लॉक किया जा रहा है। यानी चीन की सरकार, विस्तारवादी चीन की नीतियां ही उसके गले की फांस बन गई है। आलम यह है कि एलएसी पर उसकी एक नहीं चल रही और घर में भी जनता ने विद्रोह शुरू कर दिया है। और वजह है चीन में कोरोना के बिगड़े हालात। पूरी दुनिया में जानलेवा वायरस फैलाने वाला चीन बेहद बुरे हालातों से जूझ रहा है। चीन में कोरोना इस कदर फैला है कि स्वास्थ्य कर्मियों की भारी कमी है। अस्पतालों पर अतिरिक्त दबाव है। कल तक चीनी सरकार जिन लोगों को घर से जबरन उठाकर ले जा रही थी, अब उन्हें घर में ही क्वारंटीन रहने के लिए अपील कर रही है।